चामुंडाय पट स्वाहा। हे माँ देवी निकुंभला, आप यज्ञ से प्रसन्न हो, माँ प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं। हनुमान जी, महाराज सुग्रीव, जामवंत जी, शीघ्र जाइए और उस दस्त का यज्ञ खंडित कर दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय पट स्वाहा। ओम देवी प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्रीं पट स्वाहा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेघनाथ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। और मौत के शिकार अब मरने के लिए मेरे सामने आ। आज मुझे ये देखना है कि रामदल का वह कौन सा योद्धा है जो मरने के लिए मेघनाथ के सम्मुख आया है। कौन मरने की सुबह को मार लेकर उठा? कौन है दुनिया से जिसका बोरिया बिस्तरा उठा? अरे कायर, उस दिन तो धोखा दे गया, क्या आज भी बचना चाहता है? कायरों का कार्य कर वीरों में नाम लिखाना चाहता है क्या? मूर्ख, क्या तू नहीं जानता मैं वही मेघनाथ हूँ जो विजेता विश्व का और विष्णु धाम का है। विश्व में डंका बजा आज जिसके नाम का है, इसने रणधीरों को भी रण में कुछ समझा नहीं, जिसके आगे काल सा बलवान भी ठहरा नहीं। सोच लिया, किंतु मेघनाथ अब तू भी सोच ले और देख, इस धनुष को देख और इस बाण को देख और फिर श्री विष्णु के वरदान को देख। किया है शयन 13 वर्ष तक इस भूमि की सैया पर, किया भोजन फलों का, विजय पाई है निद्रा पर, किया है काम को वश में, लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को, चला संन्यास के पथ पर, उठाए कष्ट इतने तब कहीं पूरा प्रण होगा। समझ ले मेघनाथ, आज निश्चय ही तेरा सुरपुर गमन होगा। लक्ष्मण, शायद तू भूल गया जिस तरफ भी आंख मेरी देव तो डर गए। क्रोध की अग्नि में लाखों वीर जल जल मर गए। इसको पकड़ा काल के पंजे में घोड़ा फंस गया, जिसको दाबा वो रसातल तक जमीन में धंस गया। मेघनाथ, ये मत भूल, फूस के एक ठेर को छोटी सी चिंगारी ही जला देती है, वृक्ष के बड़े आकार को एक कुल्हाड़ी काट देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती, बड़े हथियार से हार जाते हैं बड़े बड़े सूरमा एक छोटे से हथियार से।
कर्म जिसका है बड़ा वही बड़ा बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल, आत्मा ही प्राण है। बस, बहुत हो चुका तेरा उपदेश। उस बार भाग्य ने बचा लिया, पैर अब के ना बच न पाएगा। अरे पहले तो मूर्छा आई थी, फिर अब के प्राण गवाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना करती है सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है गले छुरी फिरवाती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा का भूषण है, अच्छे रणधीरों का भूषण है। मैना जो मैं ना करती है, पिंजरे में जीवन बिताती है। बकरी बकरी गर्दन कटाती है, परंतु मैं तालिक ना जाती है। कर अस्थि मौत से पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, उसी आंत के यंत्रों से फिर ताक बना ली जाती है। वही ताक एक दिन हाथों में धन की फालों के आती है। दुनिया धन धन करता है, वो तुई तुई कर गाती है। बस, बहुत बोल चुका, और ले मेरे इस प्रहार को संभाल। लक्षण जदीद की
यदि मैंने मन, वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी की सेवा की है, तो अब तुम्हें श्री रघुनाथ की आन है मेघनाथ का मस्तक वापस लेकर आना। हेलो, विनोद जी आए हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं और कृपया 2 मिनट के लिए वो मंच पर आए। हमारे संस्थापक विजय मंगोत्रा जी, महासचिव पवन मिश्रा जी कृपया मंच पर आए। सुभाष गौड़ जी हमारे सह सचिव कृपया मंच पर आए। विनय मिश्रा जी कृपया मंच पर आए। तिलक राज जी कृपया मंच पर आए। महेंद्र शर्मा जी कृपया मंच पर आए। सब्जी मंडी, डाबड़ी सब्जी मंडी के प्रधान विनोद जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। विनोद जी धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, समाज के कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं और मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूं कि इन्होंने अपनी ओर से सब्जी मंडी से एकत्र करके 18,000 रुपए हमारे इस क्लब को दान दिए हैं। 18,551 रुपए हमें दान दिए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। विनोद जी, आप इसी तरह धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि आपकी कमाई में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो और जितने भी सब्जी मंडी के आपके सहयोगी हैं उन सब की भी तरक्की हो। जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। सुभाष गौड़ जी विनोद जी का पटके द्वारा स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। और पटके द्वारा हमारे सहयोगी तिलक राज जी जो हमारे उप प्रधान भी हैं, स्वागत कर रहे हैं वीरेंद्र जी का। जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के लिए। और महेंद्र शर्मा जी हमारे उप प्रधान जी धर्म चिन्ह द्वारा विनोद जी का स्वागत कर रहे हैं और वीरेंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां विनोद जी और वीरेंद्र जी के लिए। देखिए डाबड़ी सब्जी मंडी से यहां पर आए हैं, जबकि बीच में बहुत सारी रामलीलाएं पड़ती हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, श्री राम दर्शन रामलीला समिति में मैं जरूर जाऊंगा और दान भी दूंगा, क्योंकि यहां पर रामलीला बहुत अच्छी जो हो रही है। जोरदार तालियां विनोद जी के लिए और वीरेंद्र जी के लिए। कल आपको एक बार अच्छी तरह से याद दिला दूं कि हम लीला की शुरुआत ठीक 5 बजे कर देंगे, क्योंकि कल दशहरा महोत्सव है और रावण को जलाया जाएगा। इसलिए ठीक 5 बजे आप लोगों से मेरी विनती है कि आप पंडाल में आ जाएं, हमारे इस प्रांगण में आ जाएं, बुद्ध जयंती पार्क में आ जाएं नसीरपुर में, ताकि समय पर हम लीला दिखा सकें। क्योंकि कल की लीला बहुत ही बेहतरीन है। रावण वध होगा कल, उसके उपरांत रावण जलाया जाएगा, तो कल ठीक 5 बजे। तो लीजिए, सीन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान दीजिए और मेरे साथ। क्या इंद्रजीत ने उन वनवासियों पर विजय पाई है? महाराज, युवराज इंद्रजीत। क्या हुआ इंद्रजीत को? युवराज इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्रजीत मेरा वीर पुत्र इंद्रजीत
अवश्य ही तू झूठ कह रहा है। इंद्रजीत उनके हाथों से नहीं मारा जा सकता। वो वीर है, वो बलशाली है, वह बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली है। नहीं महाराज, मैं स्वयं युद्ध स्थल से ही आ रहा हूं। मंत्रीवर, ये कहो कि ये झूठ है। नहीं महाराज, युवराज इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्रजीत मेरा बहादुर बेटा, तोड़ दूंगा नभ चक्र, भाग्य को जुटाऊंगा, चाहे लग जाए जान की बाजी, विजय करके दिखाऊंगा। उठ जाग रणचंडी, उठ जाग। यमराज, तू नरक का द्वार खोल दे। बेजानी, तू मुखंडों की माला पहन, सर पर सर कट कट गिरेंगे। लाश होगी लाश पर, खून के दरिया बहेंगे। देखना घास पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिरावण, अहिरावण, अहिरावण। अहिरावण प्रकट हो। अहिरावण, अहिरावण प्रकट हो। अरे यार माइक, हम अहिरावण है।
लंकेश। कल्याण हो रावण। कहो लंकेश, क्या कारण है अहिरावण को याद करने का? अहिरावण, मैंने 2 वनवासियों से बैर बढ़ाया है और उस बैर के अंदर लंका के बड़े से बड़ा योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। लंकेश, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण है। अहिरावण, आज ही सूजी तुझे बैर की मेरा होकर बातें करे बैर की। नहीं लंकेश, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, बस तुम्हारा ही हित चाहता हूं, इसीलिए सत्यता से तुम्हें वापस बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं। कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा आज्ञा ये है रावण कि तुम उन वनवासियों को मौत के घाट उतार दो और अपने वीर अप्रकरण योद्धाओं का बलिदान जो हुआ है उसका उनसे बदला चुकाओ। मैं हम ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, ऐसा माया जाल बिछाऊंगा कि स्वयं नारायण भी धोखा खा जाए। अच्छा लंकेश, हमें आज्ञा दे, अहिरावण का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत अच्छे रावण, बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही आशा थी। जाओ लंकेश, निश्चिंत होकर के लंका में सो जाओ। समझो उन दोनों वनवासियों की बलि चांडाली पर चढ़ गई।
हेलो। अरे माइक खोल दो यार। हेलो हनुमान जी। पीछे। हेलो। हेलो। हे भविष्य। हे हेलो 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 हेलो। हे भविष्य जी, आप इस समय किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? हनुमान जी, मैं संध्या वंदन के लिए निकल रहा हूँ, कृपया मुझे मार्ग दें। ठीक है भविष्य जी, आइए। हम हम हे भविष्य जी, आप तो अति शीघ्र ही लौट आए। हाँ हनुमान जी, मैं अति शीघ्र ही आ गया, मुझे ठीक। मार्ग दीजिए। आप भी विश्राम कीजिए।